चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, नगर परिषद में भी, नगर पंचायत में, लेकिन उसको बाधित और प्रभावित करने की कोशिश है वो जारी है। लगातार जो काउंसलर आए हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। किसी का बिजनेस है, उस बिजनेस में कई तरह की सरकार की एजेंसीज जो हैं उसमें दखल दे करके उसको परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। कर्मचारी किसी परिवार का है, उनको ट्रांसफर करने की धमकी दी जा रही है। कोई बिजनेस कोई अपना करता है, कोई कारोबार करता है, विजिलेंस के केसेस उनके खिलाफ बनाने के आदेश दिए जा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो जिसका हम डट करके विरोध करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं और जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का सीधा संदेश जो है नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव में पहले दौर में आ चुका है। अगर ग्लोबल इशू है तो मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को इस बात को समझना चाहिए। देश की जनता, प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझती है कि वजह क्या है। जो युद्ध के कारण एक स्थिति बनी है, तेल का क्राइसिस और तेल की कीमतें बढ़ने का विषय पूरे देश दुनिया के सामने है, सब जानते हैं। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती है? आपने सरकार में आने के बाद 7 रुपए से ज़्यादा अभी तक जो है वो डीजल की कीमतों पर बढ़ोतरी की है, उसको आप कम करिए। आपने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर बिल ला करके ऑर्फन सेस और उसके बाद दूसरा जो विडो के ऊपर उनका नाम से जो है वो पैसा इकट्ठा करने का रास्ता निकाला था, उसकी नोटिफिकेशन भी कर दी आपने। क्या आपकी मंशा क्या है? आप और ज़्यादा महंगा करना चाहते हैं? अगर कम करना चाहते हैं, अगर बोझ कम करना चाहते हैं तो प्रदेश सरकार वैट कम करे, सीधी सी बात। आप आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में बहुत मुश्किल हो रही है, राशनिंग हो रही है और रसोई गैस की किल्लत भी बहुत जगह पर हो रही है। देखिए, मैं इस बात को लेकर सिर्फ इतना ही कहना कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत गंभीर प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक परिस्थिति इस प्रकार की जो बनी है, उस परिस्थिति को मुझे पूरा भरोसा है कि वो हैंडल करने की सिचुएशन में है और बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होंगी।